हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर का एपिसोड नंबर 7। और ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला टाइटल और थंबनेल लेकर तुम लोग को पता चल ही गया होगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है इजाना और बोलता है कि आज हम इतिहास बदलने वाले हैं। तुम चारों अपने आप को ताकतवर समझते थे। तुम चार ग्रुप अपने आप को दादा समझते थे। मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, उसने चार ग्रुपों को उन्होंने बैंड बजा के रख रखी है। और इतने में हमें काकू देखने के लिए मिलता है और वो बोलता है कि मेरे को लगता है कि टॉमान नहीं आएगी। तो वो बोलते हैं कि जरूर आएगी। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि थर्ड डिवीजन और फोर्थ डिवीजन के बंदे और सारे बंदे भी बैठे होते हैं ताइजू के। और वो बोल रहे होते हैं कि स्माइली को और मित्सुई को तो मैं संभालूंगा और बाकी मेरे लोग काम कर देंगे खत्म। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, जो थर्ड डिवीजन और फोर्थ डिवीजन होता है उन दोनों में बहस होने लगती है, ऐसे ही मजाक मजाक में। फिर एक एक करके हमें सारे बंदे देखने के लिए मिलते हैं। और फिर हमें ककुई भी देखने के लिए मिलता है और वो मास वाला बंदा भी देखने के लिए मिलता है जो फिफ्थ डिवीजन का बंदा होता है। और फिफ्थ डिवीजन वाला बंदा भी देखने के लिए मिलता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, किसाकी। और फिर इतने में ही जो वो बंदा है तीसरे नंबर वाला, वो बोलता है कि किसाकी तू क्या सोचता है। तभी जो इस बंदे ने हमें बिट्रेड किया था, जो फिफ्थ डिवीजन का बंदा था, वो बोलता है कि माइकी को लगता है कि हम S62 हैं जिन्होंने होप खो दी है और जीतने की ताकत भी। लेकिन हम तेरे साथ मिलके और ताइजू के साथ मिलके हम जीत पर हासिल करेंगे। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो काकू होता है, मतलब जो ताकेमिची का फ्रेंड है, वो मतलब इजाना को देख के याद कर रहा होता है कि बचपन में जब वो दोनों एक साथ मिले थे। तो वो बोलता है कि अगर तू यही चाहता है इजाना तो मैं तेरे साथ हूँ। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है इजाना स्पीच देता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो इजाना है वो स्पीच देता है, बोलता है कि अब हम लोगों ने आधे जगह पर तो राज कर ही लिया है। अब जो ये होल डूम है टोक्यो के, इनका साथ लेके हम लोग अंडरवर्ल्ड पर भी इस्तेमाल करेंगे और अंडरवर्ल्ड को भी जीतेंगे। यकूजा वकूजा, जैसे यकूजा बहुत बड़ी गैंग होती है, जापान की बहुत ताकतवर गैंग है। तो बोलता है कि ये जो भी हो, लेकिन जापान पे अब सारा कंट्रोल हम लोगों का ही होगा। फिर हम दोनों को ब्रदर्स के बीच में बात देखने के लिए मिलती है कि तुम्हें क्या लगता है नाइकी के बिना टोमान कुछ है। वो अंदर कुछ भी नहीं है, मुझे यकीन भी नहीं है कि वो लोग आएंगे। तभी किसाकी बोलता है कि ही कमिंग। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि जितने भी टोमान है वो आ चुकी होती है बाइकों के ऊपर। और सब लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली होती है। और यहीं पे हमारा टाइटल देखने के लिए मिलता है, टर्न टू टाई। फिर हम लोगों को सारे बंदे देखने के लिए मिलते हैं एक एक करके। और फिर उसमें जो किसाकी है वो बोलता है कि मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था हीरो। तो इतने में दाकिमिची बोलता है कि वो किसाकी ऊपर खड़ा है। तो चिपुई कहता है तो पहले हम लोगों को ताइजू को तबाह करना होगा, उसके बाद हम उसके पास पहुंचेंगे। तो ताकिमिची बोलता है कुछ भी हो जाए किसाकी, मैं तुझे यहाँ पर लेके जरूर आऊंगा। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो इजाना बोलता है कि तुम तो संख्या में भी हमसे कम हो। और फिर हमें सीन देखने के लिए मिलता है कि हमारे बंदे कुछ लगभग 20 बंदे होंगे या 30 बंदे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा हैं। और फिर बोला जाता है कि चल टोमान एक काम करें, वेन गार्ड फाइट इस्तेमाल करते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि जो गोरिल्ला टाइप का बंदा है, जो मतलब चौथा डिवीजन है, वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको संभालता हूँ। तभी जो वो है ब्लैक ड्रैगन का 9 डिवीजन का बंदा था मादेरेम, वो बोलता है कि अरे तू छोड़, मैं देखता हूँ इसको। और ताकि मुझे बोलता है कि ये सब क्या होता है। तो फिर उसको बताया जाता है ये S62 का एक रिचुअल होता है, इसमें 1 ऑन फाइट होती है और बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके। जो पहले नॉकआउट हो गया या खत्म हो गया वो हार गया। और फिर फाइट होती है पूरी गैंग के बीच में। तभी वो बोलता है कि ओए कौन, माइकी, राकन, मिसुई, स्माइली, कौन आएगा मेरे साथ। ओह मैं तो भूल ही गया, इन चारों की दवाट हम लोग लगा ही चुके पहले से। तो टोमान में तो कोई है नहीं। तो इतने में ही वो ताकिमिची बोलता है मैं लड़ूंगा तेरे से। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे ताकिमिची एक कदम बढ़ाता है तभी पाल आगे आता है और पाल बोलता है कि मैं लड़ूंगा तेरे से। और फिर वो बोलता है कि ओए तू कौन है बे, तू कहाँ से आया बे, मैं तो उससे लड़ने वाला था। अच्छा तू आया, कोई बात नहीं। टोमान को तो वैसे भी एक एक करके मैं ही मारूंगा। और भाई उसकी जितनी भी गैंग होती है सब उसका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा पाल है, वैसे उसका नाम पे है मेरे को पता है, लेकिन मैं सब पाल ही कहूँगा, तो एक ही पंच देता और एक ही पंच में सेंसलेस कर देता, मतलब उसको नॉकआउट कर देता। सब लोग की फट जाती, भाई इतना ताकतवर बंदा। तो जो हकाई होता है ना, वो बोलता है कि तुम्हें पता है पे के पास मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और जितने भी ताइजू के बंदे होते हैं नॉर्मल वाले, मतलब स्पेशल वालों को छोड़ दिया है, नॉर्मल वाले सबके फट से कोई होते हैं कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़ाई के लिए, और लड़ाई के लिए सिग्नल के लिए बात हो रही होती है। और जो ताकेमिची है वो सारी चीज़ें याद कर रहा होता है कि किसाकी ने कैसे कैसे सब कुछ किया, मतलब एमा को मारा या हिना को, ये सब को। और फिर बोलता है लेट्स स्टार्ट। और फिर भाई उनके बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है और बहुत बुरी तरीके से स्टार्ट होती है। जो पे है वो तो भाई बंदों को पकड़ पकड़ के उड़ा उड़ा के मार रहा होता है, सबको उठा उठा के पटक रहा होता है जमीन में धड़ा धड़ धड़ा धड़। तभी ताकेमिची के पास एक बंदा हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हकाई उसको आके जमीन में गाड़ देता है। और फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, जो हमारी फर्स्ट डिवीजन की ग्रुप होती है, मतलब अक्कुन पक्कुन, मैं बाकी लोगों का नाम याद नहीं रख पाता हूँ तो अक्कुन पक्कुन ही बोल लेता हूँ। तो उसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है वो लोग ताकेमिची को बैक कर रहे होते हैं, क्योंकि ताकेमिची को किसाकी के पास पहुंचना होता है और शिपुई उसके पीछे पीछे होता है, साथ में वो लोग फाइट कर रहे होते हैं।
दो पकड़ते एक मारता, दो पकड़ते एक मारता। बेशक वो ओवर नंबर कम है, लेकिन वो जो ताइजू वाले हैं वो थोड़े थोड़े करके लड़ रहे हैं उन लोगों से। तभी एक मॉन्स्टर सा बंदा सामने आ रहा होता है, ताकमिची को मारने वाला होता है। तभी उतनी देर में शिफुई आता है और उसे उड़ा देता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है, शिफुई बोलता है चलो मेरे साथ सबके सब, और फिर वो लोग भागते भागते आगे चलते हैं। फिर तीन पकड़ते हैं चार मारते हैं, तीन पकड़ते हैं चार मारते हैं, ऐसे करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। और ताकमिची सब कुछ याद कर रहा होता है कि मुझे कैसे कैसे सबने बताया था कि ये है केसाकी, इसने ये सब किया। और बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है, केसाकी की ऐसे की तैसी करनी, केसाकी की ऐसे की तैसी करनी है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो पे होता है वो उधर अभी भी तबाही मचा रहा होता है, बंदों को उठा उठा के पटक रहा होता है, उड़ा रहा होता है, मतलब बंदे को पकड़ के उसकी टांग पकड़ के दूसरे बंदों को ऊपर उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो मदारम होता है उसके पास ईजाना आता बोलता कि तू हमेशा से ही बहुत कमजोर था, तेरी वजह से ही माइकी ने हमारे ब्लैक ड्रैगन को क्रश कर दिया, तबाह कर दिया, और तू आज भी इतना कमजोर है। 2 साल के अंदर तूने कुछ नहीं सीखा। और फिर हम लोगों को देखने को मिलता है इजाना धीरे धीरे चल के आता है अपने ग्रुप के अंदर से और बोलता है पाए से मैं लड़ूंगा तेरे से। और हमें देखने को मिलता है पे बोलता है कि तू तो गया बेटे, और भागता हुआ जाता है। जैसे उसको पंच करता है, लेकिन वो उसको डॉच करके उसके मुंह पे ऐसे किक मारता है कि बेजी जो है या पाल जो भी कह लो, वो नॉकआउट हो जाता है। और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि हमारे टोयमान का मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका होता है, क्योंकि पे नॉकआउट हो चुका होता है। और तभी जो उसके गैंग के बंदे था जो कि वो सोच रहे होते हैं पुरानी बात को, जब इजाना ने इन सब की बैंड बजा दी थी। और हमें देखने को मिलता है कि फास्ट के अंदर इजाना के पास जो अब बंदे हैं वो सब बंदे पहले एक ग्रुप थे, लेकिन इजाना ने उनको ऊपर ओवर कंट्रोल कर दिया, उनको बजा बुजू किया। और आज वही बंदे उसके साथ आते बोलते कि मेरी वेरियस जनरेशन अब तुम लोगों की बारी है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर जैसा बंदा ताकमिची के सामने आ जाता है, और शिफुई आता है, और शिफुई उसमें एक लात मारता है और बोलता है कि ओए खड़ा हो, अब मेरे से लड़, तो इससे क्या लड़ रहा है बे। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है हकाई एक बंदे को बजा रहा होता है। तभी हकाई के पास एक और सीरियस वर्जन का कैप्टन पहुंच जाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है उधर एंग्री भी लड़ रहा होता है। तभी उसके पास जो ब्रदर्स है उनमें से एक बंदा पहुंच जाता है, मतलब कि। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो काकू है वो ताकमिची के सामने आ जाता है। इसका मतलब हमारे जो कैप्टन हैं या जो पावरफुल कैरेक्टर्स हैं या मेन कैरेक्टर्स एक तरीके से बोले जाए, उन सबके सामने एक एक पावरफुल कैरेक्टर आ चुका है। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो इनपुई है उसके सामने डिवीजन का कैप्टन और वो मार्क्स वाला बंदा आ जाता है, और वो बोलता है कि तूने हमें धोखा दिया, तू नहीं बचेगा। वो बोलता है कि पीछे देख। और तभी कोई जो है वो इनपुई के मुंह पे घूसा दे देता है। फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ताकमिची और काकू के बीच में बात हो रही होती है, और वो बोल रहा होता है कि तुझे पता था ना एम्मा मरने वाली है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता था। तो वो बोलता है कि तूने ये मुझे बताया क्यों नहीं, तुझे जब पता था कि हमारे बीच में ट्रेटर कौन है, तूने ये भी मुझे नहीं बताया, तू चाहता था कि ये लड़ाई हो। तो वो बोलता है कि मैं इजाना के साथ हूँ और कुछ नहीं जानता। तो ताकमिची बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो सबसे पहले हम इजाना की ऐसी की तैसी कर देंगे, फिर काकू को अपने साथ वापस लेके जाएंगे, और फिर मैं किसाकी के साथ अपना मामला सेटल करूंगा, और फिर ताइजू को तबाह कर डालेंगे हम लोग। तो वो बोलता कि क्या अपना मामला सेटल करना तुझे। तो जो काकू होता है वो बोलता है कि तुझे जो करना है कर, लेकिन जो कोई है उसने खुद ही ये चॉइस किया। और फिर हमें देखने को मिलता है तो कोई और इनकोई के बीच में बैटल हो रही होती है। तो वो बोलता है कि मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ, तू मेरे साथ जुड़ जा, तुझे काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा, माल मिलेगा, तुझे पछतावा नहीं होगा, क्योंकि तोमान को हम लोग खत्म करने वाले हैं, तुझे बच जाएगा, तुझे चोट नहीं लगेगी, समझा कर तू मेरी बात। तो वो बोलता है कि तुझे पता है ना ब्लैक ड्रैगन, वो बोलता है कि तुझे पता है ना मैंने ब्लैक ड्रैगन को वापस जिंदा किया, वापस बनाया, मैं तेरे टीम को कभी ज्वाइन नहीं करने वाला, ब्लैक ड्रैगन मेरा मकसद है हमेशा से। तो इतने में वो बोलता है कि तुझे पता नहीं। तो वो बोलता है इनको कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने ही ब्लैक ड्रैगन को बर्बाद किया है, लेकिन मैं अकाने नहीं हूँ, मैं हूँ शिशुई। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस अगले में बहुत भयंकर फाइट होने वाली है, इसका मतलब पता चल रहा है। और शायद एक या 2 एपिसोड के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि माइकी और ड्रैगन भी इस फाइट को ज्वाइन कर ले। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।